नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि कई दिनों से मैं वीडियो आप सभी के बीच में नहीं अपलोड कर पाया। उसका रीजन यही था कि जो नेट का इश्यू था वो बहुत चल रहा था, और आपको पता है क्योंकि आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जिसमें आपको फाइनली ये बता दिया गया है कि जो वाईफाई है, जो नेट का इश्यू था वो अब खत्म हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको डेली वीडियोस जो हैं, जो डेली है वो आपका काम होता रहेगा। डेली आपको नई चीज सीखने को मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो बच्चों, जो हमने सीरीज एक ओपन की थी, जो आपसे प्रॉमिस किया था 5 सितंबर को, आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसकी पहली क्लास जो है पार्टिसिपेंट का पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया था। आज उसी के आगे हम लोग सीखने वाले हैं इस क्लास में पार्टिसिपेंट का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग जो शेष बच गए थे कंसेप्ट, उन कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक हमारा बच्चों चल रहा था सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में बातचीत कर लें तो लास्ट वीडियो तक, लास्ट क्लास तक बच्चों हम लोगों ने वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं यहाँ तक पहुंच गए थे। तो आज की क्लास का जो हमारा कंसेप्ट है वो है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। कैसे हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दिए गए सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। यहाँ पर जानेंगे सारे कंसेप्ट और रूल। तो आप क्या करिए, अपनी कॉपी पे डाल लीजिए कंसेप्ट, और जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम आप ऐसे नोट्स बनाते जाइए और कॉपी पे लिखते जाइए। यहाँ पर सभी बच्चे लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब एक वाक्य में आए नाउन की विशेषता, आए नाउन की विशेषता, आए नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जा रही, दूसरे वाक्य में बताई जा रही हो। ये बच्चों आपका कंसेप्ट है। यानी जब भी आप पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा जाएंगे सेंटेंसेस का सिंथेसिस करने, तो आपको ये ध्यान देना है कि हम उन्हीं सेंटेंसेस का करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग करके जब एक नाउन की विशेषता अगले एक सेंटेंस में आए हुए नाउन की विशेषता अगले सेंटेंस में बताई जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर करते क्या है, विशेषता बताने वाले वर्ड को, अब आप सभी जानते हैं जो विशेषता बताने वाला वर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को उसी नाउन के बगल में रख देते हैं। किसके? जिसकी वो विशेषता बता रहा होता है, उसी नाउन के बगल में रख देते हैं, रख देते हैं। ये आपका कंसेप्ट है, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। चलिए अब लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं कैसे कैसे प्रयोग करते हैं कि यहाँ पर जो भी बात बताई जा रही है वो स्टूडेंट्स केवल आपके लेवल के हिसाब से बात बताई जा रही है, ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। इस हिसाब से आपको यहाँ पे चीजें दी जा रही हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का ये हो गया। अब मैं सेंटेंस इसके आगे लिखता हूँ। जैसे मैं सेंटेंस लिख दूं, आई फाउंड माई पर्स इट वॉज लॉस्ट। आई फाउंड माई पर्स इट वॉज लॉस्ट। तो आप सभी जानते हो इस सेंटेंस की अगर बात करें तो लिखा आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरी पर्स मिल गई। इट वॉज लॉस्ट, ये क्या थी, खो गई थी। यानी मुझे कौन सी पर्स मिल गई, जो मेरी पर्स खो गई थी। क्या हो गई थी, खो गई थी। यहाँ साइड में मैं एक कंसेप्ट आपको हालांकि ऐसा मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, क्या होता है बच्चों, पास्ट
पार्टिसिपल स्टूडेंट वो बंद होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल सब की बात मैं कर चुका हूँ पहली क्लास में। आई फाउंड माई पर्स इट वॉज लॉस्ट। फाइनली आप सेंटेंस बना दोगे आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। ये आपका पहला सेंटेंस था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों हमारा ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक ही सर्च्ड फॉर इट। देखिए ये क्वेश्चन कहता है ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रजेश ने अपनी बुक खो दी, ही सर्च्ड फॉर इट, और उसने क्या किया, इसकी खोज की, इसको ढूंढा। तो देखिए सेंटेंस बच्चों ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, देखो ऊपर वाले हमने क्या किया था, आई फाउंड माई पर्स इट वॉज लॉस्ट, इस एडजेक्टिव को उठा के हमने यहाँ पे रखा था। बट इस सेंटेंस में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रीजन ही वैसा करने का कह रहा ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रजेश ने अपनी किताब खो दी, ही सर्च्ड फॉर इट, और उसने इसकी क्या की, खोज की। तो खोज उसने की किसकी, जो बुक उसने खो दी थी वहां पर सीधा सीधा रखा था, उठा के रख दिया था। बट यहाँ पर फेरबदल करना पड़ेगा आपको सेंटेंस में, क्योंकि पहले आपको निकालना होता है उसका हिंदी अर्थ। अगर हिंदी अर्थ सही निकाल लिया तो फिर आपका काम जो है बिल्कुल आसान हो जाता है। ये बनाओगे ब्रजेश सर्च्ड हिज लॉस्ट बुक। अब यहाँ पे जो इट प्रोनाउन आ रहा था वो इस बुक के लिए आ रहा था, किसके लिए, बुक के लिए। भाई कह रहा ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रजेश ने अपनी किताब खो दी, ही सर्च्ड फॉर इट, उसने उस किताब को ढूंढा। ये जो यहाँ पर है ये किसके लिए, बुक के लिए, इट प्रोनाउन जो आ रहा है। अब फाइनल आपका क्वेश्चन बन जाएगा आंसर ब्रजेश सर्च्ड हिज लॉस्ट बुक। लॉस्ट आपका एडजेक्टिव है, बुक आपका नाउन है। यहाँ पर भी देखो लॉस्ट एडजेक्टिव था, ये पर्स आपका नाउन है। आई होप आपको पास्ट पार्टिसिपल कंसेप्ट क्लियर है, यानी एडजेक्टिव आपको नाउन के बगल में रखना है, इतना आपको करना है। अब हम लोग चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, आप सभी को पता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। इससे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, ये इसका एक्टिव वॉइस है। यदि पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया होगा तो वो बनेगा हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, हैविंग बीन प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस जब सेंटेंस होगा, यानी जब आपको सिंपल सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में दिए गए होंगे और आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके बनाना है, उसको सिंथेसिस करना है, तो आप हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। यहाँ पर देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल का। देखिए बच्चों जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वहां पर हम लोग उन सेंटेंसेस का सिंथेसिस करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जिन सेंटेंसेस में होने वाले एक्शन के बीच में टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा दिख रहा हो, यानी दोनों कार्य होंगे उनमें टाइम पीरियड भी आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है एक काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद जो अगला काम है वो चालू होगा। बट प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हो रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक जो पहला काम था और जो दूसरा काम था, यानी दोनों कार्य होने वाले कार्यों के मध्य में टाइम पीरियड लगभग लगभग जीरो था। एक काम खत्म होते होते ही दूसरा चालू हो रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम उन सेंटेंसेस का सिंथेसिस करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जिनमें क्या होगा, एक काम पूरा समाप्त होगा उसके बाद अगला काम चालू होगा। तो यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूं, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंसेस में एक कार्य कंप्लीट होने के बाद, एक कार्य कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा शुरू होगा। या फिर और क्या लिख सकते हैं, और हम इसको और किस भाषा में समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं
जब दोनों कार्यों के बीच थोड़ा समय में अंतर होगा, इसमें समय में अंतर दिखेगा। इस इस बात के द्वारा भी हम लोग इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं सेंटेंस को हम लोग कैसे सिंथेसिस करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके। देखिए सेंटेंस में एक लिखता हूं आपके सामने, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर फुल स्टॉप, ही पोस्टेड इट। ये दो सेंटेंस दिए गए हैं और इन दो सेंटेंसेस का हमको करना है सिंथेसिस। तो बच्चों सबसे पहले समझिए, देखिए सेंटेंस लिखा है ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही पोस्टेड इट और उसने इसे पोस्ट कर दिया। तो आप सभी यहाँ से ये समझ सकते हो, क्या वो लेटर लिखते लिखते तुरंत पोस्ट कर देगा क्या? क्या डाक पेटी के ऊपर ही लिख रहा था? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो लिखेगा, है ना, पहले भाई पत्र लिखेगा, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर जो होगा, पत्र लिखेगा, उसको इन्वेलप में डालेगा, है ना, और क्या टोकन वगैरह जो होता है वो लेगा, उसके बाद ही डालेगा जाके ना। ये सब आपको पता है। तो आप इसको करो क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा बनाओ। परफेक्ट पार्टिसिपल, देखो ये भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस, ये भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस। प्रयोग करेंगे हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप सभी यहाँ पे लिख दोगे हैविंग रोट। आप रोट क्या है, वर्ब है, लिख दोगे हैविंग रिटेन अ लेटर, हैविंग रिटेन अ लेटर, ही पोस्टेड इट, ही पोस्टेड इट। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लिख लेता हूं, ही वॉज डिफीटेड, ही वॉज डिफीटेड बाय रोहन, रोहन, ही वॉज वेरी सैड। सेंटेंस है ही वॉज डिफीटेड बाय रोहन, ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था, क्यों? क्योंकि रोहन के द्वारा वो हरा दिया गया था उसे। तो ये सेंटेंस कैसे बनाओगे? अब देखो ये सेंटेंस जो है पैसिव में है, तो हम लोग प्रयोग करेंगे हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहाँ पे लगा दो हैविंग बीन, हैविंग बीन डिफीटेड, हैविंग बीन डिफीटेड बाय रोहन, ही वाज वेरी सैड, ही वाज वेरी सैड। ये बच्चों हो गए देखो दोनों कंसेप्ट। एक कौन सा, एक आपका हो गया एक्टिव वॉइस वाला, एक हो गया आपका पैसिव वॉइस वाला। आई होप आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंसेस का सिंथेसिस करना आ गया होगा। एक बार मैं क्लास खत्म होते होते रिकॉल करा दूं कि हमने पार्टिसिपल में सीखा क्या क्या। कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, जब क्या हो, दो एक्शन हो रहे हो और दोनों ही एक्शन के बीच में टाइम पीरियड लगभग 0 हो। दोनों ही सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। अब बात आती है कि सर सब्जेक्ट सेम नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए बच्चों, वो जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट सेम नहीं होता, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, जिन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम नहीं होता उसमें होता क्या है कि बच्चों वो पार्टिसिपल करा कराया एक सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसी पार्टिसिपल को क्या कर देना है, उस ऑब्जेक्ट के बगल में रख देना होता है जिससे वो रिलेट करता है, जिससे उसका रिलेशन होता है। जो आपकी बुक का कंसेप्ट लिखा है, आप पहला पेज उठा के देख लेना, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि अगर दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम नहीं है तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बुक तो गलत हो नहीं सकती क्योंकि आज से थोड़ा चल रही है, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए चल रही है बुक। वो क्यों चल रही है, क्योंकि वो कंसेप्ट गलत नहीं है। उसके कहने का मतलब ये है, उस बुक का जो कंसेप्ट है उसका कहने का मतलब है हम फर्दर आगे क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनाएंगे, यानी आप फिर से वर्ब की आईएनजी फॉर्म वगैरह जोड़कर ऐसा परफॉर्म करने वाले नहीं हो। जो संबंधित पार्टिसिपल है, जो पहले से सेंटेंस में करा कराया है
उसी को उठा के आप ऑब्जेक्ट के बगल में रख दे। तो ये कंसेप्ट है। कुछ बच्चे होते क्या है, उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ने तो बता दिया कि अगर सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम नहीं है तो पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होगा, बट उसमें हो रहा है। बट उसका आप कंसेप्ट भी तो समझिए कि उसका कंसेप्ट क्या है। ये बातें भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंसेस में किसी नाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई जा रही हो, तो उस विशेषता बताने वाले नाउन को, सॉरी उस विशेषता बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव को हम लोग नाउन के बगल में रख देते हैं। फिर आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस हम लोग ऐसे सेंटेंसेस का करते हैं जिनमें होने वाले एक्शंस के बीच में थोड़ा सा टाइम पीरियड हो, यानी एक काम समाप्त होने के बाद ही, एक काम के कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कंप्लीट जब आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, तब दूसरा काम होगा, वहां पर आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हो। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जब एक्टिव वॉइस में करते हैं तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव करते हैं तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों अब आपको पार्टिसिपल के प्रयोग में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी भी आप सभी की कोई भी क्वेरी है किसी भी स्टूडेंट की, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए हमेशा ओपन है, अपनी क्वेरी वहां पे हमें लिख के भेज सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, इसी के आगे कंसेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।